Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and in this video we are going to start with something new. But where are we right now? हम हैं Magnet Brains के इस amazing platform पे जहाँ पे kindergarten से लेके class 12 तक सारा content हर subject का मिलता है आपको एकदम free, plus ICSE की books, plus CBSE की books and competitive exams, what not? और मोटिवेशनल फैक्टर भी यहीं से मिल जाता है. सो ये सब मिलता है आपको फ्री में, मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद यू डू नॉट हैव टू लाइक टेक एनी टेंशन. पेमेंट करने की कोई टेंशन ही नहीं है. चलिए, तो इस नोट पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मैम आपने अपनी आवाज़ क्यों चेंज कर ली? बिकॉज टुडे, आज जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा स्कैरी पढ़ने वाले हैं. ठीक है? सो आर यू रेडी फॉर अ स्कैरी स्टोरी? द नेम ऑफ द स्टोरी इज क्लैप क्लैप क्लैप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैप? दिस इज क्लैप, ताली बजाना. अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है? सो आर वी रेडी? लाइट शाइट बंद कर दो, एकदम धुआंधार माहौल होने वाला है. A family was camping and left their tent to go on a day hike. So, एक जो फैमिली थी वो कैंपिंग कर रही थी. कैंपिंग का मतलब क्या होता है? जब आप हाइकिंग के लिए जाते हो तब आप जहाँ पे सेटल होते, जो आपका बेस होता है, वहाँ पे आप कैंप बना के वहाँ रहते हो. तो अब वो डे हाइक के लिए निकले. डे हाइक मतलब डे पूरा वो वॉक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड देन दे विल कम बैक. They were a few hours from their campsite when a storm suddenly blew up. वो सिर्फ कुछ ही घंटे दूर थे अपने कैंप साइट से. कैंप साइट मतलब वही बेस कैंप. तो जब उनका पूरा हो गया, शाम हो गई थी, तब वो लोग वापस आ रहे थे, बस कुछ ही घंटे दूर थे, और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आया. स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान. They became disoriented in the wind and driving rain. तभी क्या हुआ? वो अपना रास्ता खो बैठे. डिसओरिएंटेड मतलब जो उनका ओरिएंटेशन था वो इधर उधर हो गया, तो वो रास्ता खो बैठे. क्यों? क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी. They tried to trace their steps back to the campsite but became lost in the unfamiliar backcountry. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोशिश करा कि जहाँ से वो आए थे उस रास्ते को याद करके वापस जाएं, बट बिकेम लॉस्ट इन द अनफेमिलियर बैक कंट्री. लेकिन अब ट्रैकिंग के लिए आप ऐसी जगह जाते हो जो आपने पहले कभी देखी नहीं है. तो क्योंकि ये एक अनफेमिलियर प्लेस था. अनफेमिलियर का मतलब होता है विच इज़ नॉट नोन, जो जाना पहचाना ना हो. अब जाना पहचाना था नहीं, तो क्या हुआ? वो वहाँ पे खो गए. Being experienced hikers, they knew once they were lost, it was best to stay in one place than wander in the woods. अब क्या हुआ? वो लोग experienced hikers थे. experienced मतलब जो हाइक करने के लिए जाते रहते थे. तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आप कभी घूम गए, अगर आप हाइक करते करते कभी भी लॉस्ट हो गए, तो एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि इधर उधर ढूंढने की जगह, अपने आप को परेशान करने की जगह, बस स्टे एट वन प्लेस देन वॉन्डर इन द वुड्स. मतलब वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट. जंगल में वॉन्डर करने की जगह, जंगल में भटकने की जगह एक जगह पे रुक जाना बेहतर है. सो दे प्रिपेयर टू सेटल डाउन एंड वेट फॉर रेस्क्यू. तो उन्होंने क्या किया? अपने लिए एक कुछ बिछाने के लिए, नीचे बैठने के लिए एक जगह बना ली. मतलब अपने आप को सेटल किया उन्होंने, और रेस्क्यू का वेट करने लग गए. मतलब कि कोई बचाने आएगा उसका वो वेट करने लग गए. नाउ जितने हमने वर्ड्स देखे फटाफट देख लेते हैं. कैंप साइट मतलब होता है एक प्लेस जहां आप कैंपिंग करते हो. ब्ल्यू अप का मतलब होता है एक्सप्लोड. जैसे स्टॉर्म ब्ल्यू अप मतलब एकदम से स्टॉर्म एक्सप्लोड हो गया. डिसओरिएंटेड का मतलब होता है हैविंग लॉस्ट, लाइक डायरेक्शन का, जब अपन डायरेक्शन नहीं होता, समझ नहीं आता, लॉस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसओरिएंटेड. ट्रेस का मतलब होता है फाइंड करना, डिस्कवर करना. अनफेमिलियर मतलब जिसे जाना पहचाना ना हो, नॉट नोन. बैक कंट्री मतलब स्पार्सली इनहेबिटेड रूरल एरियाज. आपकी जो मेन सिटी के आसपास जो एरियाज होते हैं जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते, जहाँ पहाड़ होते हैं, इस टाइप की जो जगह होती है उसको आप बैक कंट्री कहते हो. एक्सपीरियंस मतलब जिनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हैं, जो जिनको उस प्रकार नॉलेज है. वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, और सेटल डाउन का मतलब होता है कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना. अब आगे क्या हुआ स्टोरी में देख लेते हैं. डार्कनेस फेल and the family built a fire to keep warm.
अचानक से अब एकदम अंधेरा हो गया था, तो फैमिली ने अपने आप को वार्म रखने के लिए, मतलब गर्म रखने के लिए उन्होंने एक बॉनफायर किया, मतलब उन्होंने आग लगाई। As they snuggled up against each other and started to drift off to sleep, अब क्या हुआ, ठंड बहुत होती है ना, तो आप पास में बैठने की कोशिश करते हो, तो वो अब फैमिली थे, तो जैसे उन्होंने स्नगल किया मतलब पास पास बैठ गए कंफर्टेबली, एंड दे वर अबाउट टू ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। ड्रिफ्ट ऑफ मतलब बस उनको नींद लगने ही वाली थी, सोने ही वाले थे। दे हर्ड अ नॉइस कमिंग फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों पे से उन्हें कोई आवाज़ आई। हु इज़ देयर? One of the parents called, but there was no answer. So मम्मी या पापा में से किसी एक ने कहा कौन है वहाँ पे, लेकिन आंसर कहीं से कहीं तक नहीं आया। Then they heard the sound again, but once more when they called out there was no answer. उसके बाद वही आवाज़ उन्हें फिर से आई, तो वापस जब उन्होंने पुकारा कि कौन है वहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं आई। स्नगल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी पोजीशन में जिसमें आप सेफ फील करते हो, और ड्रिफ्ट ऑफ का मतलब होता है सो जाना। Perhaps it's someone who can't speak, suggested the daughter. तो उनकी जो बेटी थी उसने बोला हो सकता है ऐसा कोई है जो बोल नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता। So her mom called out, is there anyone there? Clap once for yes and twice for no. तो उसकी माँ ने क्या किया, उन्हें बोला क्या है वहाँ पे कोई, अगर कोई वहाँ पे है तो क्लैप, एक बार क्लैप करो, इसका मतलब कि आप कोई हो, एंड ट्वाइस फॉर नो, दो बार क्लैप किया मतलब नो। इज देयर एनीवन देयर? क्लैप वंस फॉर यस एंड ट्वाइस फॉर नो। देयर वाज वन क्लैप। तो जैसे ही मदर ने पूछा कि अगर कोई वहाँ पे है, तो सिंगल क्लैप मतलब यस और डबल क्लैप मतलब नो, तो वन क्लैप हुआ, इसका मतलब वहाँ कोई था। यू आर राइट, द पेरेंट्स सेड टू देयर डॉटर, देयर इज समवन आउट देयर। सो पेरेंट्स ने अपनी बेटी से कहा तुम सही कह रही थी, कोई है वहाँ पे। अब सजेस्टेड का मतलब क्या होता है, कोई सुझाव देना। आर यू हियर टू रेस्क्यू अस? शाउटेड द मॉम। तो जो उनकी मॉम थी उन्होंने वहाँ से चिल्लाया कि अरे आप लोग हमें बचाने आए हो क्या? रेस्क्यू मतलब बचाना, क्लैप क्लैप मतलब नो, हम आपको बचाने नहीं आए हैं। आर यू लॉस्ट लाइक अस? तो मदर ने पूछा क्या आप भी हमारी तरह खो गए हैं? क्लैप क्लैप नो, उसने बोला नहीं हम नहीं खोए हैं। डू यू लिव आउट हियर इन द वुड्स? तो क्या तुम यहाँ पे जंगल में रहते हो? क्लैप क्लैप, उसने बोला नहीं जंगल में भी नहीं रहते। लेट मी ट्राई सेड द सन, आर यू अ बॉय? अब लड़के ने बोला मुझे ट्राई करने दो, उनके बेटे ने कहा, और उसने पूछा क्या तुम एक लड़के हो? क्लैप क्लैप मतलब नहीं। आर यू अ गर्ल? क्लैप क्लैप मतलब नहीं। नाउ दे ऑल लुक्ड एट ईच अदर पजल्ड। अब सब जो है एकदम परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, आवाज़ आ रही है, कोई हमारी बात समझ भी रहा है, लेकिन लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है। Thinking he was being funny, the son asked, "Are you human?" So उसने सोचा ज़रूर ये जो कोई है मस्ती कर रहा है, तो उसने पूछा क्या तुम ह्यूमन हो, क्या तुम इंसान हो? क्लैप क्लैप नो। नाउ द फैमिली वॉज स्केयर्ड, और अब जो वो फैमिली थी वो डर गई। आर यू अलोन? कॉल्ड द मॉम। अब मॉम ने पूछा क्या तुम अकेले हो? क्लैप क्लैप, तो आवाज़ क्या आई? नो। द फैमिली हडल टुगेदर मोर। अब फैमिली जो थे डर के मारे वो सब आपस में बहुत क्लोज हो गए। हाउ मैनी ऑफ यू आर देयर? देन, तो फिर तुम में से कितने लोग हैं वहाँ पे? एंड देन देयर वाज क्लैप 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 क्लैप, एंड दैट इज इट। सो व्हाट वाज देयर? क्या था वहाँ पे? टेल मी। हडल्ड मतलब क्राउड टुगेदर। सो देयर वर घोस्ट। ना ह्यूमन थे, ना लड़का थे, ना लड़की थे, क्या थे वो लोग? घोस्ट थे। और एक था वहाँ पे? नहीं, बहुत सारे थे। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग सुपरनैचुरल? सुपरनैचुरल का मतलब होता है जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग वाली चीज़ें नहीं होती है, जो अलग ही होती है। क्या आपने कभी कुछ स्पिरिट चीज़ों को महसूस किया है, कुछ भी किया है? और हाँ, आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के आंसर्स आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, एंड देन
I'm going to bring more horror stories. Do you want it or do you not want it? If you don't want it, then it's okay. If you want it, then write it in the comment section. Comment section में बताओ that yes ma'am, और horror stories चाहिए because I love them. Do you love them? Tell me in the comment section. ठीक है? Yes? Okay, yes मतलब single clap. No means double clap. Okay, thank you so much for watching this video. This was our story for the day. Clap, clap, clap. I hope you liked it because जब मैंने पहली बार पढ़ी थी आई रियली लाइक्ड इट. अब जो है आपको ये सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे बस आपको होम पेज पे स्पोकन इंग्लिश के टैब पे क्लिक करना है, देन वॉच नाउ पे क्लिक करना है. अब अगर ये स्टोरीज पढ़नी है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टैब आएगा उस पर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टैब, इस पर क्लिक करो, जो स्टोरी पढ़नी है पढ़ लो, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मिलते हैं बहुत जल्दी. हे, do not forget to like, share and subscribe. Okay, take care of yourself. Bye.